इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अपना समय और मेहनत बर्बाद मत कीजिए। चलिए इस वीडियो में और गहराई से जानते हैं। मेरा लिखा हुआ किताब क्या आप सच में जानते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है? ये बहुत ही डीप किताब है। इसमें मैंने कम से कम 30 चैप्टर्स, 30 अध्याय लिखे हैं पुराने नियम से नए नियम में पवित्र आत्मा के कार्य। तो पवित्र आत्मा का जनरल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं लिखा है इसमें। इसमें मैंने बताया कि पवित्र आत्मा हमारे निज जीवन में कैसे कार्य करते हैं और उनके साथ कैसे संबंध बनाना है। ये किताब आप अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, बाइबल में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी है जिनके लिए लगातार घुटने टेकने, उपवास करना और आंसू बहाना परमेश्वर की नजर में केवल समय और सांसों की बर्बादी है। क्या आप किसी ऐसे दीवार को तोड़ने के लिए घंटों प्रार्थना कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने पहले ही आपके सामने से हटा दिया है? या फिर आप उस चीज के लिए भीख मांग रहे हैं जो उसने पहले से आपके हाथों में सौंप रखा है? अधिकांश विश्वासी प्रार्थना के इस बहुत ही गहरे और गुप्त विषय को, नियम को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप बाइबल को और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा डॉक्टर इफ्राइम बाइबल स्कूल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं डीप थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, प्रेयर, वॉरफेयर, डिमोनोलॉजी और अभी हम कोर्ट्स ऑफ हेवन का सीरीज कर रहे हैं जो 90 एपिसोड्स का सीरीज है। 15 घंटा का टीचिंग है और उस टीचिंग के द्वारा कई लोग लाभ पा रहे हैं। मुझे ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसे ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन है इसका। आपके दिए हुए सब्सक्रिप्शन के द्वारा हमारे मिनिस्ट्री को बहुत सपोर्ट होगा। तो आज हम इस विषय के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सी चीज है जिसके लिए आपको प्रार्थना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मसीह जीवन में हमें सिखाया जाता है कि हर छोटी बड़ी बात के लिए प्रार्थना करो, जो बिल्कुल गलत नहीं है, यह सही है। लेकिन बाइबल का धर्मशास्त्र हमें यह भी दिखाता है कि कुछ मामलों में प्रार्थना करना आत्मिक आज्ञाकारिता का प्रतीक बन जाता है। जब हम निर्गमन 14 का 15 में जब इजरायली संकट में थे, तब यहोवा ने मूसा से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही। इसको पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी चिल्लाहट कर रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे आगे बढ़े। यह है बाइबल वर्स। इस वचन की गहराई को जब हम देखते हैं तो मिस्र की सेना पीछे थी और आगे लाल समुद्र था। मानवीय रीति से यह रोने और प्रार्थना करने का समय था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को डांटते हुए कहा, तू क्यों मेरी चिल्लाहट कर रहा है? इब्रानियों मूल भाषा के अनुसार इसका अर्थ है, अब प्रार्थना बंद करो और कदम आगे बढ़ाओ। बाइबल में दो ऐसे परिस्थितियां हैं जहां प्रार्थना करना अपनी सांसें बर्बाद करने के बराबर है। ठीक है। पहला, जब परमेश्वर पहले ही स्पष्ट आज्ञा या कमांड दे चुके हैं। यदि परमेश्वर ने अपने वचन में किसी काम को करने की साफ आज्ञा दी है तो उसके लिए दोबारा प्रार्थना करना वास्तव में अविश्वास या डिसओबीडियंस है। ठीक है, आज्ञाकारिता नहीं है। उदाहरण के लिए मत्ती 28:19 में यीशु ने कहा है, तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेले बनाओ। अब यदि आप घंटों बैठकर यह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु क्या मुझे सुसमाचार सुनाना चाहिए या नहीं, मुझे कोई सपना या चिन्ह दिखाओ, तो आप अपनी सांसें बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रकट इच्छा, रिवील्ड विल के लिए प्रार्थना नहीं, बल्कि सीधे आज्ञाकारिता की जरूरत होती है। देखिए, विल या इच्छा कई तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है रिवील्ड विल। रिवील्ड विल का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने बता दिया है, अब और उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, उसको करते हुए चले जाना है। ठीक है। और एक विल होता है प्रिमिसिव विल, यानी आप करे, परमेश्वर बता रहा है आपको करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और एक विल है सॉवरेन विल। ये वो इच्छा है कि परमेश्वर कह रहे हैं यही है तो यही है,
यही करना है तो यही करना है, इसको हम पीछे नहीं कर सकते या बाद में नहीं कर सकते। दूसरा, जब अधिकार अथॉरिटी पहले ही आपको सौंपा जा चुका है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने और शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार दे दिया है, तो संकट आने पर घुटने पर बैठकर ये रोना कि प्रभु आओ और इस शैतान को भगाओ, एक व्यर्थ प्रार्थना है। परमेश्वर आपको स्वर्ग से नहीं, परमेश्वर देख रहा है कि आप उसके दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल कब करेंगे। मूसा के हाथ में लाठी था और परमेश्वर चाहता था कि वो प्रार्थना करने के बजाय उस लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ाए। देखिए, आपका काम है लाठी उठाना, परमेश्वर का काम है समुद्र को 2 भाग में चीरना। फिर मैं दोहरा रहा हूं, आपका काम है लाठी उठाना, परमेश्वर का काम है समुद्र को 2 भाग में चीरना। आज हमारे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई और दिल का दर्द क्या है? लोग अपने घरों में चंगाई के लिए, कड़वाहट को दूर करने के लिए और शैतानी बंधनों से आजादी के लिए सालों से रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। वे उपवास रख रहे हैं, पास्टरों से हाथ रखवा कर प्रार्थना करवा रहे हैं, फिर भी हालात नहीं बदल रहे हैं। वे थक कर कहते हैं, प्रभु हमारी सुनता क्यों नहीं है? ये बहुत जनों के घरों में हो रहा है। समस्या परमेश्वर का कान भारी होने में नहीं है, समस्या यह है कि आप उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसके लिए उसने आपको कार्य या एक्शन करने को कहा। प्रार्थना कभी कभी आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी या आज्ञाकारिता का विकल्प, सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा? तो इस आत्मिक भटकाव से बाहर निकलिए और इन व्यवहारिक कदमों को अपने जीवन में लागू कीजिए। सबसे पहले प्रार्थना से आगे बढ़कर कदम उठाइए। मूव फ्रॉम प्रेइंग टू एक्टिंग, इनटू एक्शन, इनटू फेथ। यदि आपके किसी रिश्ते में दरार है तो यह प्रार्थना करना बंद करें कि प्रभु उनके दिल को बदल दे। इसके बजाय वचन की आज्ञा के अनुसार खुद जाकर बात करें और मेल मिलाप की पहल करें। दूसरा, मसीह में अपने अधिकार को लागू करें। एनफोर्स योर अथॉरिटी इन क्राइस्ट। बीमारियों और डर के सामने गिड़गिड़ाना बंद कीजिए और मार्कुस 11:23 के अनुसार उस पहाड़ जैसे समस्या से प्रार्थना मत कीजिए, बल्कि उस पहाड़ को आज्ञा दीजिए कि वह उठकर समुद्र में जा गिरे। तीसरा, वचन को अपनी प्रार्थना का आधार बनाइए। केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध प्रार्थना ना करें। जो बात वचन में पहले से साफ है उसे अपने जीवन में बिना किसी हिचकिचाहट के लागू करना शुरू कीजिए। अभी कुछ सूचना है कि हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन लाइव होता है। बहुत जन पूरे दुनिया से सपने हमें भेज रहे हैं उसका अर्थ बताने के लिए, और ये हमारा रात को 9 बजे भारत के समय में लाइव शुरू होता है। अगर आपके पास भी सपने हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके सपनों को इंटरप्रेट करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए। पहला शुक्रवार हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक भारत के समय में, और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य, भविष्यवाणियां होती हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों को हमारा चंगाई और भविष्यवाणी प्रार्थना होता है। हर शनिवार को हम फाइनेंसेस के ऊपर में एक प्रेयर करते हैं और एक छोटा सा शिक्षा में लेकर आता हूं, उसको भी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थना को जरूर भेजिएगा। हम आपके प्रार्थनाओं को अपने टीम के पास भेजेंगे और वो और हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए अभी एक प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, महिमा और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता, आज जितने भी भाई बहन इस गहरे संदेश को सुन रहे हैं, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मिक जीवन से हर प्रकार का धार्मिक भ्रम और अज्ञानता का पर्दा हमेशा के लिए फट जाए। प्रभु, आज के बाद ये केवल अपनी
सांसों को व्यर्थ की प्रार्थनाओं में ना बहाए, बल्कि मसीह यीशु में जो अधिकार इन्हें मिला है उसे पहचान कर खड़े होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मैं इनके जीवनों से हर प्रकार के डर, कार्यरत और बंधनों को तोड़ने की आज्ञा देता हूँ। आज से ये गिड़गिड़ाने वाले नहीं, बल्कि मसीह के नाम के अधिकार को इस्तेमाल करने वाले योद्धा बन पाए। हर एक पुरानी बीमारी, शैतानी रुकावट और मानसिक अशांति आज इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि आपका वचन इन्हें पहले ही जयबंद कर चुका है। सारी महिमा, आदर और जलाल केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अगला वीडियो में और एक टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।